नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज बायोलॉजी की क्लास है और बायोलॉजी में एक तो मैं आपको वसा बताऊंगा और दूसरा हम पढ़ेंगे आज विटामिन। ठीक है, तो पहले हम वसा डिस्कस कर लेते हैं। वसा क्या है? फैट है या इसको हम क्या कहते हैं? लिपिड्स कहते हैं। वसा जो बनता है ये बनता है ग्लिसरॉल प्लस वशीय अम्ल। वशीय अम्ल, इससे हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन ये एनर्जी बेकार है। एक वसा इजिकल टू किसके बराबर होता है? 9.3 कैलोरी। इतनी कैलोरी हमें एनर्जी मिलती है इससे। ठीक है, अब ये जो वसा है ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी बताइए, बताओ। एक तो संतृप्त वसा और एक होती है असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। जो संतृप्त वसा है इसमें बताओ कैसा बॉन्ड होता है? इसमें होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यानी कि ये कैसे होते हैं? ये ऐसे होते हैं कि ये ज्यादा लिक्विड नहीं होते, है ना। ये ज्यादा लिक्विड नहीं होते। अगर हम इन्हें फर्श पे डालें तो ये काफी कम दूर तक चलेगी, ऐसी चिकनाई है। और अगर हम असंतृप्त वसा, जैसे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को अगर हम फर्श पे डालें तो ये बहुत दूर तक जाती है। जैसे ये डबल बॉन्ड है और जैसे भाई आपका जो है सरसों का तेल, ठीक है, गोले का तेल भी, नारियल का तेल बताया था आपको मैंने, आंवले का हो सकता है, जैतून का हो सकता है, जैतून का तेल। ठीक है, मतलब ऐसे ऑयल है यहाँ पर जो हम, जैसे ये है सरसों का ऑयल है, ठीक है, इसे हम ज़्यादातर रिफाइंड वगैरह यहाँ हो सकता है। ठीक है, सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड वाले लिक्विड होंगे ज़्यादा, और सिंगल बॉन्ड वाले कैसे होंगे? जैसे देसी घी, वनस्पति घी, वनस्पति घी, ठीक है, ये होंगे। तो ये है वसा। वसा हम दो ही प्रकार से लेते हैं, एक तो संतृप्त लेते हैं, और वैसे देखो ज़्यादातर जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है वो कौन सी है? असंतृप्त वसा है। ये चिकनाई की चीज़ें तो हैं, ये ज़्यादातर चिकनाई की चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो है ये एनर्जी देती है ज़्यादा, लेकिन ये भी अगर हम अधिक मात्रा में ले लेंगे तो नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ से वसा से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं? वसा निम्नलिखित में से किस किस से मिलके बना है? तो ध्यान रख लेना, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। इसको हम क्या कहते हैं? इसको फैटी एसिड कहते हैं इंग्लिश में, फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल ही कहते हैं। ठीक है, एक वसा इजिकल टू किसके बराबर होता है? 9.3। ये कैलोरी सबसे ज़्यादा देती है, लेकिन हम इसे लेते नहीं है क्योंकि ये बहुत ही नुकसानदायक है। तो हमारा लीवर इसे पचा नहीं पाता, ज़्यादा चिकनाई नहीं पचाता हमारा लीवर। अगर हम ज़्यादा चिकनाई खाएंगे तो लीवर के चारों ओर जम के क्या हो जाएगा? लीवर फैटी हो जाएगा। बोलते हैं ना लीवर बढ़ गया, ये यही कारण होता है। और फिर जो है हमारे जो लीवर की क्षमता है वो कम हो जाती है धीरे धीरे। तो ध्यान रख लेना, ये जो वसा है अगर हम इसे अधिक मात्रा में लेते हैं तो ये यकृत को प्रभावित करता है। किसको? यकृत को। यकृत का नाम ही लीवर है, और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये मानव शरीर का एकमात्र ऐसा भाग है जो पुनरुत्थान वाला भाग है। मतलब ये खुद से ठीक हो जाता है। ठीक है, ये खुद से ठीक हो जाता है। और पीलिए में ध्यान रख लेना, पीलिए में भी क्या प्रभावित होता है? यकृत ही प्रभावित होता है। सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथि यकृत और दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। ठीक है, ध्यान रहेगा भाई। तो ये चीज थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? देखो मैंने आपको जो है ये चीज बताई थी कि दो तरह के होते हैं पोषण। जो पोषक पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार बताए थे, बताओ जरा। एक तो बताया था माइक्रो न्यूट्रिशन और दूसरा बताया था मैक्रो न्यूट्रिशन। जो मैक्रो न्यूट्रिशन में है मैंने बड़ी बड़ी चीजें बताई थी जिससे हमारी शरीर की जो वृद्धि होती है वो दिखाई देती है। जैसे क्या? जैसे भाई हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, दूसरा प्रोटीन पढ़ लिया, फिर तीसरा ये वसा पढ़ लिया। ठीक है, ये ऐसे तत्व हैं जो हमारी शरीर की क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। शरीर की क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। अब जो है
अब जो हम पढ़ेंगे ग्रोथ तो ये भी करते हैं, लेकिन ये हमें एनर्जी ज्यादा प्रदान करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रो से है, माइक्रो न्यूट्रिशन, यानी कि जो सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक पदार्थ। तो उसमें पहला ये पढ़ेंगे विटामिन। क्या पढ़ेंगे? विटामिन। देखो भाई, हमें ये चीज बचपन से बताई जाती है कि विटामिन क्या करता है शरीर में, विटामिन क्या होता है। पहले विटामिन को समझेंगे हम। विटामिन का कार्य है शरीर को रोगों से बचाना। ठीक है, क्या होता है भाई? शरीर को रोगों से बचाना। अगर हम विटामिन लेंगे तो हमारे शरीर की वृद्धि नहीं दिखेगी। भाई प्रोटीन खा रहे हैं हम तो शरीर बढ़ता हुआ नजर आएगा हमें। वसा ले रहे हैं हम ज्यादातर रोज ही चिकनाई की चीजें खा रहे हैं, हमारा फैट बढ़ता नजर आएगा। ठीक है, तो वो शरीर की क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं। यहां पर ये विटामिन क्या है? ये हमें एनर्जी प्रदान कर रहे हैं, यानी कि तुम कह सकते हो अंदर से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जो विटामिन है। और तुम एक बात देखो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो जो विटामिन के नाम है ना, जो इसके रासायनिक नाम है, ठीक है, उन्हीं पे कुछ टैबलेट हैं। अगर जिस भी विटामिन की कमी नजर आती है वही उठा के डॉक्टर जो है वो दे देते हैं। उस विटामिन की पूर्ति हुई, हमारा शरीर स्वस्थ हो गया। ठीक है, तो यही तो है, ये जो विटामिन है एक तरीके से रोगों से बचाने में हमें क्या करते हैं? मदद करते हैं। अब ये जो विटामिन है, विटामिन अगर मैं देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, विटामिन की खोज किसने की? खोज किसने की? देखो दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है हॉपकिंस और एक का नाम है फंक। ठीक है, तो देखो दो तरह की चीजें होती है, एक तो होता है नामकरण और एक होती है खोज। तो अब मुझे दोनों में बताओ कि खोज किसने करी है और नामकरण किसने किया है? हाँ, इन्होंने करी है खोज और नामकरण करा है फंक ने। ठीक है, ध्यान रख लेना। अगर बाई चांस इनमें से आपसे एक पूछ लिया, ज्यादातर तो बस एक ही ऑप्शन में देता है फंक। ठीक है, और ज्यादातर बालकों को यही पता होता है फंक का। लेकिन जो विटामिन है इसकी खोज जो करी है वो करी है हॉपकिंस ने, लेकिन इसका नामकरण किसने किया है? फंक ने किया है। दोनों में अंतर है, एक खोज करना और एक नामकरण करना। ठीक है, बहुत सारी बुकों में भी फंक बस एक ही दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना आप, हॉपकिंस और फंक ने की। आप मुझे ये बताओ कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में कौन कौन से विटामिन बनते हैं? जो विटामिन खुद बनते हैं, कौन कौन से विटामिन बनते हैं? विटामिन बनते हैं। तो भाई हमारे शरीर में 2 विटामिन बनते हैं सिर्फ, और बाकी सारे के सारे हम कहाँ से लेते हैं? बाहर से लेते हैं। मतलब जो हम डाइट में लेते हैं वो सारे के सारे बाहर से लेते हैं। मात्र 2 विटामिन ऐसे हैं जो हमारा जो बॉडी है खुद जनरेट करती है। कौन कौन से? एक तो डी है और एक के है। अच्छा, ये खाने से भी मिलते हैं हमें, लेकिन ज्यादातर अगर हम ना लेना खाने में डाइट में तो ये हमें ऑटोमेटिक भी मिलते हैं। ठीक है, 2 विटामिन हैं जो बनते हैं। देखो जो विटामिन डी है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, हमारी हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी जो मिलता है हमें वो किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से मिलता है। भाई अगर आप धूप ना लोगे तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी तुम्हारे शरीर में। धूप लेना बहुत जरूरी होता है। अब गर्मी में ऐसे नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे तुम जो है धूप ले रहे हो, क्या कर रहे हो? धूप ले रहे, पसीने में तरम-तर हो रहे हो, है ना? ऐसी धूप नहीं भाई। जो हाँ, सुबह सुबह की धूप अच्छी होती है। तो और अब जो है मौसम इस तरीके का है कि धूप आपको अच्छी लगेगी, बेकार नहीं लगेगी। तो सूर्य के प्रकाश से हमें ज्यादातर मिलता है कौन सा विटामिन? विटामिन डी। ठीक है, अब ये बताओ विटामिन के कहाँ बनता है? हाँ जी, ये विटामिन के बनता है बड़ी आंत के कोलन भाग में। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? विटामिन के बड़ी आंत के कोलन भाग में बनता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारा जो ब्लड क्लॉट है वो नहीं जमेगा। ठीक है, जमेगा नहीं। देखो ऐसा है जैसे चोट लग जाती है ना भाई। अब एक सिचुएशन ऐसी होती है कि ब्लड को रुकना ही रुकना है, ब्लड रुकता है ना, तो वो किसके कारण होता है ऐसा? विटामिन के बिल्कुल ठीक है हमारा। ठीक है, जो रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है भाई? मदद करता है। रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है? मदद करता है। अगर विटामिन के की कमी होगी और चोट लगी तो ब्लड बहता ही रहेगा।
खूब ही ट्रीटमेंट क्यों ना कर ले आदमी, ब्लड नहीं रुकता। खुरंट सा जम जाता है ना काला काला, आपने देखा होगा, वो ब्लड क्लोटी है, रक्त का थक्का कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? रक्त का थक्का। और इसको अब विटामिन के द्वारा, अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो ब्लड का थक्का नहीं जमता। तो ये दो ऐसे विटामिन हैं जो कहाँ बनते हैं? हमारे शरीर में बनते हैं। ठीक है, इनमें ऐसा नहीं है कि हमें डाइट से ही ये मिलेंगे, डाइट से भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हमारा शरीर खुद जनरेट करता है इनको। बाकी के विटामिन और देख लेंगे। बताओ, जब सब्जी को छीलने पर कौन सा विटामिन समाप्त हो जाता है? विटामिन सी समाप्त होता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो गाय का दूध है, गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? बताओ, कौन सा विटामिन होता है? हाँ जी, विटामिन होता है बी। ध्यान रख लेना, विटामिन बी होता है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसके दूध का जो पीला रंग होता है वो भी किसके कारण होता है? वो होता है कैरोटीन के कारण। ये ध्यान रख लेना भाई, आए हुए क्वेश्चन है, ये बार बार डिस्कस कर रहा हूं मैं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है। बताओ, ब्लड के थक्के को जमने से रोकता है कौन सा ऐसा वो है? हिप्पेरिन। देखो ये भी कई बार आया है, हिप्पेरिन। अब तुम सोच रहे होगे ये के तो करता है मदद रक्त के थक्के को जमाने में, और ये रोक रहा है, तो ये तो नुकसानदायक है हमें। देखो एक बात सुनो, हमारा शरीर है बिल्कुल ठीक है, अगर चोट लगी तो विटामिन के की बहुत बड़ी महत्वपूर्णता है कि वो हमारे ब्लड के थक्के को क्या करे? जमाए। अगर ये इसकी कमी होगी तो नहीं जमेगा। भाई ये हिप्पेरिन क्या होता है? हमारे शरीर में होता है, विटामिन के भी होता है। अब तुम एक बात बताओ, चोट लगी नहीं और अंदर ब्लड का थक्का जम गया, तो उसको जमने से रोक रहा है। अगर हमारा ब्लड धमनी और सिराओं में नहीं बहेगा और रुक जाएगा या जम जाएगा तो आदमी की मृत्यु नहीं हो जाएगी? तो उसको जमने से रोक रहा है ये। जब चोट लगेगी जब जमा रहा है ये। दोनों में अंतर समझ में आया? तो ये है, नोट कर लिया? कर लिया नोट भाई? अब देखो, विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि वसा क्या चीज होती है? वसा सभी जानते हैं ना। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पता है क्या है कार्बोहाइड्रेट्स किसे बोलते हैं? अपनी भाषा में आपको समझना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है? शुगर, ठीक है। वसा का मतलब क्या है? फैट या लिपिड्स। और यहां पर एक होते हैं जल में घुलनशील। किसमें होते हैं भाई? जल में घुलनशील। तो दो तरह के होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। जो वसा में घुलनशील होते हैं, देखो ध्यान रख लेना, ये चार ऐसे विटामिन हैं और इस सीक्वेंस से लिख रहा हूं ताकि तुम्हें ध्यान रहे। अगर इसे आप पूरा कंप्लीट मिला के पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये कीड़ा, ठीक है। तो याद रहेगा, ज्यादा बड़ी इसमें अगर मैं इसे सीक्वेंस से नहीं लिखता तो फिर याद करने में मुश्किल होता, इसलिए KEDA कीड़ा ऐसे ध्यान रखेंगे। और दो विटामिन यहाँ पर हैं जो जल में घुलनशील है, B और C। ये दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। बाकी ये वसा में घुलनशील। वसा मतलब क्या है भाई? चिकनाई। चिकनाई में ये घुल जाएंगे आराम से, इजीली घुल जाते हैं। लेकिन B और C एक ऐसे विटामिन है जो चिकनाई में, जो जल में नहीं घुलते, ठीक है। अच्छा हाँ, जल में घुलनशील है, ठीक है। और ये वसा में घुलनशील है, जो वसा में चिकनाई में घुल जाते हैं आमतौर, ठीक है। अब ये जो विटामिन है, विटामिन का जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर, या तो अभी देखो ये संडे में इसका पेपर हुआ था PCS वाला, इसमें दो विटामिन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उनके रासायनिक नाम पूछ रखे थे, तो रासायनिक नाम हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो चीज देखेंगे। ये नोट कर लिया आपने? अब आप एक काम करेंगे, कॉलम बनाएंगे। एक साइड तो लिखेंगे विटामिन, विटामिन,
रासायनिक नाम यहां पे लिखेंगे स्रोत और यहां लिखेंगे बीमारी, डिसीज, मतलब कमी से होने वाली बीमारी। ठीक है, इनकी कमी से होने वाली बीमारी, ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर सोर्स लिखेंगे, स्रोत है कि किस किस चीज से हमें प्राप्त होता है। तो अब लिखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताओ, रेटिनोल। रेटिनोल ये बताओ किससे मिलता है? गाजर से, हरी सब्जियों से। ठीक है, ये हमें किससे प्राप्त होता है? गाजर, धनिया, हरी सब्जी, ये हरी सब्जियों में ही है सारी चीजें। चुकंदर में भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो चुकंदर भी इसमें आ जाएगा, गाजर भी, हरी सब्जियां सारी की सारी। और ये विटामिन ए की पूर्ति करती है हमारी, तभी तो डॉक्टर बताते हैं भाई विटामिन ए लिया करो। विटामिन ए, इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। रतौंधी रोग को क्या बोलते हैं बताओ भाई? हाँ जी, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को आदमी अंधा हो जाता है। रात को आदमी अंधा हो जाता है अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो रात को दिखना बंद हो जाएगा उसे, ये समझ लो। इसलिए तो इसके नाइट ब्लाइंडनेस कह रहे हैं। ठीक है, रतौंधी रोग ये होता है कि रात को आदमी अंधा, रात को दिखाई नहीं देगा उसे। चलो ये लिख लिया आपने। अब लिखेंगे विटामिन डी। लिखो विटामिन डी। पहले वे विटामिन लिखवा रहा हूं, कैल्सीफिरोल। इसका नाम क्या है? कैल्सीफिरोल। और ये हमें प्राप्त किससे होता है? अभी बताया मैंने आपको, सूर्य के प्रकाश से। और एक चीज और खाने वाली है जिससे प्राप्त होता है, बताओ? मछली का तेल। मछली का तेल, इनसे ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से बताओ कौन सा रोग होता है? ये भाई साहब बहुत पूछा गया, रिकेटस रोग होता है इसकी कमी से, यानी कि हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं और ये रोग हो जाता है। इसमें होता क्या है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, अब लिखो एक और, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, हिंदी इंग्लिश में नाम यही है। कभी ये सोचो आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में नाम यही है भाई, टोकोफेरोल। और ये स्रोत किससे है? जो सूखे मेवा हैं, जो सूखे मेवा हैं उससे प्राप्त होता है, सूखे मेवाओं से और अंकुरित अनाज से। अंकुरित अनाज से। देखो एक बात सुनो आप, ये जो विटामिन ई है इसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, मतलब सुंदरता बढ़ाने वाला विटामिन, ब्यूटी विटामिन है ये जो है आपने देखा होगा, अगर आप कोई क्रीम वगैरह लोगे ना, क्रीम वगैरह जो हमारी ब्यूटी को बढ़ाते हैं, उसमें पीछे सबसे ज़्यादा प्रतिशत विटामिन ई का मिलेगा आपको। जैसे ये फेयर लवली वगैरह आती है, ठीक है, तो ये विटामिन ई इसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब इसमें जो है ये हम खाने में भी देखो, खाने वाली सुंदरता खाने से अगर बढ़ाएंगे तो वो नेचुरल सुंदरता होगी, और जो आप उन चीज़ों से बढ़ाएंगे जो लगाने वाली हैं वो एकदम तो बढ़ा देंगी लेकिन थोड़ी देर में ख़त्म। तो अगर आपको बिल्कुल नेचुरल रूप से बढ़ानी है तो सूखे मेवा, सूखे मेवा आप समझते हैं, काजू बादाम है ना, पर सूखे मेवा ये ज़्यादा क्वांटिटी में भी मत ले लेना, ठीक है। अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज ये जो चने वगैरह होते हैं, चने अगर आप उन्हें भिगो के और बाद में जब ये थोड़ा सा अंकुर सा निकलना स्टार्ट हो जाता है उसे तब खाएंगे ना, तब ज़्यादा लाभदायक है और इससे हमें विटामिन ई मिलता है। लेकिन हम खाते नहीं हैं। क्यों नहीं खाते? अच्छे ना लगते, हमें चाहिए वो मसाले वाले, है ना। हाँ देखो, जो उबाल के तो ये खत्म है, उबाल के बता रहे हो, उबाल के तो टेस्ट बना रहे हो तुम कहाँ खा रहे हो उसे। तो सूखे मेवा और अंकुरित अनाज से इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से हो जाता है, इसकी कमी से बांझपन,
इसकी कमी से, अगर इसकी कमी हो जाए महिलाओं में, तो बांझपन हो जाता है। अर्ली एजिंग, मतलब अब तुम ये देखो, महिलाओं में इससे ये, और महिला और पुरुषों में अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो समय से पहले बुढ़ापा नजर आने लगता है। इससे विटामिन ई की कमी से अगर कोई 18 साल का 20 साल का है, वो लगेगा 30-40 साल का। देखे भी होंगे तुमने, कुछ ऐसे कभी कभी दिख जाते हैं। ठीक है, तो अर्ली एजिंग। दूसरा इसमें क्या होता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। मांसपेशियां, जो हमारी मसल्स हैं, मांसपेशियां वो क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। मांसपेशियां क्या हो जाती हैं भाई, कमजोर हो जाती है। एक तो बांझपन रोग होता है, और एक समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है, और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ई देख लो, बहुत बड़ा योगदान है विटामिन ई का। ठीक है, और कभी कभी ये पूछ लेता है कि ब्यूटी विटामिन के नाम से किसको जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, विटामिन ई को। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे विटामिन के। नेफ्थोक्यून, विटामिन के का रासायनिक नाम है, देखो इसके दो नाम है विटामिन के एक फाइलोक्यूनिया भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, इसके दो नाम है, नेफ्थोक्यून है और फाइलोक्यूनिया है। ये कहाँ बनता है भाई बताओ, ये बनता है बड़ी आंत के कोलन भाग में। बड़ी आंत छोटी आंत बताऊंगा जब हम जो है पाचन क्रिया करेंगे। बड़ी आंत के कोलन भाग में बनता है। अच्छा, ये और भी प्राप्त हो सकता है, बताओ किससे, विटामिन के हमें और भी प्राप्त होता है, क्या खाने से, अंडा, टमाटर, मछली। कीड़े अब तुम क्या सोच रहे हो, मैं कैकड़ा भी लिखूं। ठीक है, विटामिन के, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता। कर लिया नोट। अब लिखो विटामिन सी। विटामिन सी, इसका नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी ये हमें किससे प्राप्त होता है, खट्टे फलों से। बस यही लिख लो, संतरे क्या लिखो, खट्टे फलों से लिख लो भाई, संतरे, नींबू, मौसमी, अंगूर, मौसमी, हाँ जी, आंवले को तो बोले गए, आंवला। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, लो विटामिन सी, स्कर्वी अम्ल, इससे कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। तो ये तो बस देखो दोनों में काम करेगा, बीमारी भी इसी के नाम से है। हाँ जी, इसमें मसूड़ों में से अगर इसकी कमी हो जाए, मसूड़ों में से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है ना। थोड़ा तेज बोलिए तब ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, दांत भींच लिए तब ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हैं? लो अस्कॉर्बिक, ठीक है। गलत लिख दिया है, अब ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल और स्कर्वी रोग है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट लिखेंगे विटामिन B1। देखो बी के बहुत सारे पार्ट हैं। विटामिन B1, विटामिन B1 थायमीन, रासायनिक नाम लिखेंगे इसका थायमीन। गाय का दूध और हरी सब्जियां, गाय के दूध से B1 मिलता है हमें, और हरी सब्जियां, अभी तो बताया था मैंने विटामिन बी होता है गाय के दूध में, वही है। और बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, ये रोग होता है। बेरी बेरी रोग क्या होता है बताएगा कोई? सबको पता है कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बताओ कोई? लकवा सा मार जाता है शरीर में, तुमने देखा भी होगा। हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे विटामिन B2, इसे विटामिन जी भी कहते हैं भाई, B2 को ध्यान रख लेना। और इसको विटामिन H कहते हैं, इसको विटामिन C जो लिखवाया है। B2 को हम क्या कहते हैं? विटामिन जी भी बोलते हैं। विटामिन B2 या विटामिन जी, राइबोफ्लेविन, 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 हाँ जी। इसको हाँ एक और लिख लेना, इसे पीला विटामिन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पीला विटामिन। तीनों नाम है, ध्यान से सुन लो। राइबोफ्लेविन। और ये जो राइबोफ्लेविन है ये हमें प्राप्त होता है किससे? ये होता है मौसमी फलों से। मौसमी फल जो मौसम के अनुसार खाते हैं हम, मौसमी फल जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, है ना, जो मौसम के अनुसार है, उन्हें जब खाते हैं। और मक्खन से, मक्खन है जी। लो, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है भाई, मैं बोल तो रहा हूँ, है जी। भावनाओं को समझो तुम, क्या बोल रहा हूँ मैं। राइबोफ्लेविन, मौसमी फल और मक्खन, इससे ये प्राप्त होता है। इसमें लिखेंगे इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग होता है। बताओ ये कैसा रोग है? इनकी कमी से होंठ फट जाते हैं, होंठ फट जाते हैं। ठीक है, मौसम के अनुसार फल खाओगे तो होंठ नहीं फटेंगे। ये राइबोफ्लेविन है और किसकी पूर्ति करता है शरीर में? B2 की, विटामिन B2। B3 लिखेंगे निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल, या इसको नियाचिन भी कहते हैं, दो नाम है इसके। ठीक है, निकोटिनिक अम्ल, देखो गलती ज्यादा हो रही है आज। B3 निकोटिनिक अम्ल, या इसको हम नियाचिन भी कहते हैं। ये प्राप्त होता है मूंगफली से और मटर खाने से। मूंगफली और मटर। मूंगफली में क्या होता है? प्रोटीन भी होता है, बताया था मैंने आपको। ठीक है, इससे होता है इसकी कमी से चर्म रोग। कौन सा रोग होता है? चर्म रोग। चर्म रोग आप सभी जानते हैं, कौन से रोग होते हैं? चर्म रोग क्या होता है भाई? तुमने देखा होगा कुछ डॉक्टर के बोर्ड पे लिखा देखा होगा चर्म रोग विशेषज्ञ है, यानी कि जो इसमें जो है हमारी स्किन वगैरह या पूरी बॉडी क्या हो जाती है? फट सी जाती है। ठीक है, जो हमारे शरीर में अगर कुछ भी दिक्कत होती है, जैसे स्किन फटना, है ना, शरीर में कहीं भी एलर्जी वगैरह होना, तो ये चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, चर्म रोग में ये सारी चीजें आएंगी। नेक्स्ट लिखेंगे विटामिन B5, पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5, इसका नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B5। ये प्राप्त होता है खजूर से, खजूर से, खजूर का जूस भी मिलता है, और दूध से।
है जी? हाँ वही तो खजूर है। इसकी कमी से होता है चर्मदाह रोग। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? चर्मदाह रोग। चर्मदाह रोग। चर्मदाह क्या होता है? इसमें जो है जीभ पे जो है स्पॉट बन जाते हैं ब्लैक ब्लैक, ठीक है, इस पे जीभ पे काले काले धब्बे बन जाते हैं, ठीक है, चर्मदाह रोग में। नेक्स्ट लिखेंगे विटामिन B6। B6 पेरिडिऑक्सिन। पेरिडिऑक्सिन इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन B6 इसका नाम है पेरिडिऑक्सिन। पेरिडिऑक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम। ये प्राप्त होता है हमें दूध और पालक से। किससे प्राप्त होता है? दूध और पालक से, इससे प्राप्त होता है। B6 की कमी से, ये बहुत पूछा गया रोग है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। एनीमिया का मतलब है इसमें जो हमारा ब्लड है वो ठीक से वर्क नहीं करता, ठीक से काम नहीं करता, विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B7 नेक्स्ट लिखेंगे। B7 इसका नाम है बायोटिन। बायोटिन विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन, और ये हमें प्राप्त होता है दाल से, चॉकलेट खाने से, चॉकलेट। इसकी कमी से विटामिन B7 की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है अब लोगों में। बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, हेयर फॉल हो जाता है इससे। इससे क्या होता है? हेयर फॉल हो जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे विटामिन B12। B12 काइनोकोबालामीन। काइनोकोबालामीन नाम आसान है, बस थोड़ा सा लंबा है। काइनोकोबालामीन, या छोटा नाम याद रखो तो रख लेना, कोबाल्ट, ठीक है, दो नाम है इसके भी। और ये हमें प्राप्त होता है पनीर से, मछली से। ज्यादा देखो, जो ज्यादा मिलता है ज्यादा क्वांटिटी में, वो किससे प्राप्त होगा? पनीर से और मछली से, बटर से, टमाटर से, है ना, बटर, टमाटर, इनसे ये प्राप्त होता है। B12 इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है पेनिसियस रोग। पेनिसियस रोग, पेनिसियस रोग होता है इसकी कमी से। यानी कि इसमें भी हमारा ब्लड ठीक से काम नहीं करता। ये वाला रोग और ये वाला रोग, बस थोड़ा बहुत ही अंतर है इसमें। इसमें भी ब्लड ठीक से काम नहीं करता और उसमें भी ब्लड ठीक से काम नहीं करता। अगर हमारे शरीर में विटामिन B6 की कमी हो जाए तो विटामिन B6 की कमी है, एक तो ब्लड की कमी हो जाएगी और दूसरा हमारा ब्लड ठीक से क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। एनीमिया का दूसरा नाम ध्यान रख लेना, रक्त क्षीणता भी आ जाता है कभी कभी। रक्त क्षीणता, और रक्त क्षीणता का मतलब है शरीर में ब्लड की कमी। रक्त क्षीणता का मतलब क्या होता है? शरीर में ब्लड की कमी। यहाँ पर ब्लड ठीक से काम नहीं करेगा और यहाँ पर रक्त की कमी हो जाएगी तो यहाँ भी ब्लड ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है जी, ये हमारा विटामिन का टॉपिक हुआ कंप्लीट। क्या हुआ? विटामिन का टॉपिक हुआ कंप्लीट। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है भाई, अब तुम ये देख सकते हो कि जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर हुआ है उसमें भी इसके रासायनिक नाम से 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, किसी किसी में इससे रिलेटेड बीमारी पूछता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है तो एक आध क्वेश्चन इससे मिलता जरूर है। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।